स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और चैप्टर का नाम है डीसी मोटर। इसके हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। कल तक अपने टोटल 30 क्वेश्चन हो गए थे, आज अपन 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे। आप लोग यदि आईटीआई कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा और इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट्स करिए ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आप उसको रिवीजन भी कर सको। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फर्स्ट ईयर की क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की और उसी प्रकार सेकंड ईयर की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की और आईटीआई से जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको इस वाले चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को कुछ भी नोटिफिकेशन आए, गवर्नमेंट से रिलेटेड वैकेंसी आए तो आप लोगों के पास तत्काल पहुंचेगा। कल अपन 30 क्वेश्चन देख लिए थे, आज अपन 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, यानी 30 क्वेश्चन कल यहाँ तक खत्म कर लिए थे। कल की क्लास यदि नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए। आज की क्लास अपन फिर से करते हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, आज के 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज कह रहा है मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी स्पीड को कम और ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन है कि मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी उस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी मोटर है? ये मोटर डीसी सीरीज मोटर है। यानी जो डीसी सीरीज मोटर होती है इसकी स्पीड को कम करने के लिए हम लोग फील्ड नियंत्रण विधि का यूज करते हैं, यानी फील्ड फ्लक्स को कम करके हम लोग इस मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। आपसे कहीं पे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी स्पीड को कम करने के लिए हम लोग फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कम करते हैं, तो आप बता सकते हो डीसी सीरीज मोटर। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप बता सकते हो कि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कम करने के लिए फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीरीज क्षेत्र डायवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से डैश डैश में प्रयोग की जाती है। सीरीज क्षेत्र डायवर्टर यानी जो सीरीज फील्ड डायवर्टर है उसकी गति नियंत्रण, गति को कंट्रोल करने की जो विधि है तो मुख्य रूप से कौन सी है, तो आप बता सकते हो विद्युत रेलगाड़ी के लिए। यानी जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसके फील्ड डायवर्टर, क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड डायवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से हम लोग विद्युत रेलगाड़ी में प्रयोग करते हैं। जो आपके ट्रेन पे मोटर सीरीज मोटर लगी होती है उस मोटर की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग फील्ड डायवर्टर विधि का यूज करके इसकी स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है, यह गति परिवर्तन होता है। क्वेश्चन एक बार और सुन लो कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है, यह गति परिवर्तन सामान्य से अधिक गति के लिए होता है। हमारे पास एक होता है मैक्सिमम स्पीड से ऊपर की स्पीड होती है, एक होती है स्पीड मैक्सिमम स्पीड से कम स्पीड। यानी आपको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा कि आपको मैक्सिमम स्पीड से कम करना है। तो यहाँ सामान्य से अधिक गति के लिए हम लोग जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें से फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध का यूज करके उसको सामान्य गति से ज्यादा की गति यूज कर लेते हैं। आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि सामान्य से ज्यादा की गति के लिए हम क्या करते हैं डीसी सीरीज मोटर पे, तो आप बता सकते हो फील्ड डायवर्टर विधि का यूज करके हम लोग सामान्य गति से ऊपर की गति का प्रयोग कर लेते हैं या पा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गति नियंत्रण की सीरीज समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। गति नियंत्रण की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें से सीरीज और समानांतर
हम लोग सीरीज को भी लगाते हैं, समानांतर, दोनों विधि का प्रयोग करते हैं। ये होता है सीरीज मोटर के। सीरीज मोटर में हम लोग सीरीज का भी यूज कर लेते हैं, समानांतर का भी यूज कर लेते हैं। इन दोनों मेथड का यूज करके हम लोग उसकी गति को, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। बर्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति, जो बर्ड लियोनार्ड मेथड है, इस मेथड से हम लोग मशीन की जो मोटर होती है उसकी स्पीड को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस विधि के माध्यम से हम लोग दोनों दिशा में समान से कम और अधिक गति के लिए यूज करते हैं। बर्ड लियोनार्ड मेथड के माध्यम से हम लोग फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स दोनों दिशा में, यानी आगे भी कर सकते, पीछे भी कर सकते हैं। दोनों माध्यम में हम लोग स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं बर्ड लियोनार्ड मेथड के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए, क्या क्वेश्चन, किसी कार्यरत, कोई भी कार्य कर रहा डीसी शंट मोटर की जो गति है, उसकी घूर्णन गति है, तो उसकी सामान्य गति से कुछ कम करना है। एक हमारी डीसी मोटर चल रही है, कोई भी एक स्पीड पर चल रही है, उस स्पीड से कुछ हमें कम करना है। उस विधि के लिए हम लोग कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ा देंगे, तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। कौन सी मोटर है ये? शंट मोटर है। कौन सी मोटर है ये? शंट मोटर है। यानी शंट मोटर की स्पीड को कुछ कम करना है तो हम लोग जिस विधि को यूज करते हैं वो है आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाकर हम लोग उसकी सामान्य गति से कुछ कम गति प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। सबको मालूम होना चाहिए इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है हम लोग मेगा ओम पे नापते हैं। किसमें? मेगा ओम में। इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है मेगा ओम में। अगला क्वेश्चन है, दो श्रेणी मशीन यांत्रिक रूप से संयोजित है। यदि एक मशीन मोटर के समान एवं अन्य जनरेटर के समान कार्य करती है तो मशीन की लोह एवं घर्षण क्षति समान होगी। कब? जब उनकी गति एवं उत्तेजन समान होगी। दो श्रेणी मशीन, दो ठो श्रेणी मशीन यांत्रिक यानी आपस में मैकेनिकल जुड़ी हुई है, संयोजित है। यदि एक मशीन मोटर के समान और एक मशीन जनरेटर के समान कार्य कर रही है, एक दो मशीन लगी है, आपस में जुड़ी है, एक मशीन बिजली बना रही है, एक मशीन मोटर की तरह बिजली ले रही है, तो उस टाइम पे मशीन की लोह एवं घर्षण जो क्षति होगी समान होगी जब जब उनकी गति एवं उत्तेजन, उनकी स्पीड और एक्साइटेशन दोनों समान होगी। उस टाइम पे ये मशीन की लोह और घर्षण क्षति का मान दोनों का समान होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में, लोड रहित का मतलब होता है नो लोड में, नो लोड में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? बोल रहा है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित, लोड रहित का मतलब होता है नो लोड पर कार्यरत है, कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए यानी फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी, तो उस टाइम पे मोटर की घूर्णन गति हाई हो जाएगी यानी उच्च हो जाएगी। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित यानी नो लोड पर, कोई भी लोड नहीं लगा है, चल रही है, मोटर चालू है, उस टाइम पर उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है तो क्या होता है प्रॉब्लम? मोटर की घूर्णन गति बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी कारण डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहा है, यहाँ पे शंट मोटर था, ध्यान रखना है। यदि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुलती है तो मोटर की गति उच्च हो जाएगी। यदि सीरीज मोटर की वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाती है तो मोटर हमारी रुक जाती है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीरीज मोटर है होता है तो इसमें आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों लोड तीनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जिनके कारण वायर कट जाएगा, सप्लाई नहीं आएगी तो मोटर रुक जाएगा। शंट मोटर में हमारा आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों पैरेलल में लगे होने के कारण इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके से चालू होती है। इस प्रभाव का दोष क्या है? भाई आपने डीसी मोटर चालू किया, पता चला कि हमारा मोटर झटके से चालू हो रहा है, तो आपके स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर है वो पीवेट है, यानी खराब है। नेक्स्ट है, जब मोटर बिना किसी लोड के चल रही है, मोटर में किसी भी प्रकार का लोड नहीं है और मोटर चल रही है, इस स्थिति में उसे समय यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा? जब मोटर बिना किसी लोड के चल रही है, इस स्थिति पे यदि उसकी जो शंट मोटर है उसका फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगी? फील्ड धारा शून्य हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में अगर क्षेत्र खुल जाता है, यानी फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है, तो मोटर के चलने के दौरान मोटर का क्या होगा? डीसी शंट मोटर पे अगर क्षेत्र खुल जाता है, यानी फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है, तो मोटर के चलते दौरान या चलते समय उस मोटर में अत्यधिक गति पर चलेगी और हो सकता है कि जल भी सकती है। डीसी शंट मोटर पे अगर क्षेत्र का मतलब फील्ड खुल जाता है, फील्ड वाइंडिंग, तो मोटर के चलने के दौरान मोटर में ये जो प्रभाव होता है तो मोटर अत्यधिक गति पर चलेगी और हो सकता है कि वो खराब भी हो जाए, जल भी सकती है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, विद्युत मोटर की बेरिंग द्वारा अत्यधिक शोर उत्पन्न करने का कारण। जो विद्युत मोटर है, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी जो बेरिंग है, बेरिंग अधिक शोर कर रही है, अधिक आवाज दे रही है। इसका कारण है ग्रीस ना लगा होना। भाई आपकी ग्रीस बेरिंग पे नहीं लगी होती है, जिसके कारण मोटर आवाज करता है। अगला है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सुपर इनेबल्ड तांबे के तार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो डीसी मशीन होती है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है, उस फील्ड वाइंडिंग में जो कॉइल का यूज किया जाता है, उस कॉइल का नाम है सुपर इनेबल्ड तांबे का तार। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित करते हैं? आपकी जो डीसी मोटर है उसमें से अपन को पता करना है करंट की दिशा। उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करके पता कर सकते हैं। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? अब बता सकते हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, हमें फ्लक्स की दिशा पहचानना है कि फ्लक्स किस तरह से कट रहा है, उसके लिए भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके माध्यम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारा फ्लक्स कैसे कट रहा है। क्वेश्चन 48 है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर है जिसमें से होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य, इसमें से होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करने के लिए ही किया जाता है। जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, जो होल्डिंग कॉइल होती है, होल्डिंग कॉइल जो सीरीज में लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है ताकि जो होल्डिंग कॉइल में करंट होती है उसको सीमित किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? भाई जो इलेक्ट्रिक ट्रेन की गति को कम करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो फील्ड डायवर्टर विधि है। फील्ड डायवर्टर के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है?
ताकि संट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। ये अपने आज के 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईटीआई के पेपर के दृष्टिकोण से, और कंपटीशन के कोई भी एग्जाम आप देने गए हो, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।